बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से मार्केट्स लगातार चढ़ रहे हैं, लेकिन रिटेल वाले ये कह रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियोज उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या चढ़ते हुए मार्केट का सपना दिखाकर बड़े स्केल पर स्टॉक की डंपिंग हो रही है? और अगर ये डंपिंग हो रही है तो इसके क्या ट्रिगर्स हैं? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ डेटा दिखाता हूं और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करिए कि स्टॉक की डंपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो टर्नओवर है वो एवरेज से ज़्यादा आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से हम ऐसा देख रहे हैं, मार्केट्स भी ऊपर जा रहे हैं। और कुछ और डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो DIIs हैं, ये रेड बार्स DIIs के हैं, आप देख सकते हैं कि वो बाइंग कर रहे हैं। और अगर आप FIIs की पोजीशंस देखेंगे तो वो कम से कम सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइंग भी नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर दिन अगर आप देखेंगे, उनकी जो बड़ी फिगर्स आ रही है वो सेल की आ रही है, जो बाइंग की आ रही है तो छोटी फिगर्स आ रही हैं। आप अगर इनका 10 दिन का, पिछले 10 दिनों का, आज का डेटा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि अभी नहीं आया है, अगर उसको सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा? निफ्टी ने 800 पॉइंट से भी ज़्यादा का गेन दिया। FIIs का अगर टोटल इनफ्लो अगर हम सब जोड़ दें, ये सारे ब्लू बार्स को जोड़ दें तो ज़ीरो है, यानी कि नेट इनफ्लो उनका ज़ीरो है। DIIs का वहीं अगर आप देखें तो इनफ्लोज माइंड बॉगलिंग है। 10 दिनों में 24,684 करोड़ का उन्होंने खरीदारी की है। तो कौन बेच रहा है उनको, और वो क्यों इतना खरीद रहे हैं? ऐसा क्या उनको पता है जिसकी वजह से वो खरीद रहे हैं? और जो बेचने वाले हैं उनको ऐसा क्या पता है कि वो बेच रहे हैं? और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है कि लगातार मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, न्यू हाइज के ऑलमोस्ट लेवल तक पहुंच गए, लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना, एवरेज एडवांस डिक्लाइन वो 1:1 है। यानी कि जितने स्टॉक्स ऊपर गए उतने स्टॉक्स नीचे गए। पिछले 10 दिन का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो यही देखने को मिलेगा। तो क्या ये कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट ऊपर चढ़ाया जा रहा है ताकि मार्केट्स का झुंझुना दिखाकर जो सेलिंग वाली पार्टी है वो अपने माल को डंप करें? क्या स्टॉक की डंपिंग हो रही है? डेटा देखकर तो यही लगता है। अब ये डंपिंग क्यों हो रही होगी? अगर आप इसे डंपिंग कहेंगे तो ये क्यों हो रही होगी? क्यों DIIs की इतनी बाइंग के बावजूद आपके पोर्टफोलियोज मूव नहीं कर रहे हैं? ये क्लियर साइन है कि हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। तो अगर हम डंपिंग की थ्योरी को माने तो इसमें क्या डंपिंग है? देखिए दोस्तों, मिड नवंबर तक एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और वो है बिहार का इलेक्शंस। और इस इलेक्शन पर सबकी नज़र है, मार्केट की भी नज़र है, जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी भी नज़र है, और यहाँ तक कि ट्रंप की भी नज़र है। क्यों? क्योंकि डील होगी या नहीं होगी, कैसी होगी, इस इलेक्शन के आउटकम पर ही जो है डिपेंड करता है। अब 2 तरीके के लोग हैं। एक ये कहते हैं कि इसमें कोई मेजर उठापटक नहीं होगी, जैसा होता आया है वैसा होएगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि इस बार मेजर शफलिंग होने वाली है। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ। आप में से जो लोग बिहार के लोग हैं वो इस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी इमीडिएट टर्म में अगर हम देखें, अगले 2 हफ्ते में ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और मार्केट्स भी उस ट्रिगर को रीड कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए दोस्तों, आज के मार्केट्स की तरफ चलते हैं। तो आज का मार्केट काफ़ी ड्रामेटिक था, काफ़ी सारा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, और जैसा जो उसकी अप ट्रेंड था ड्यूरिंग द डे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और डाउन ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो सारा दिन सस्पेंस बना रहा कि मार्केट ग्रीन में जाएगा, रेड में जाएगा, लेकिन आखिरी घंटे में ज़बरदस्त बाइंग हुई, हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, और मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट चले गए, ऑलमोस्ट ग्रीन टेरिटरी पे चले गए, जबकि बैंक निफ्टी तो
ग्रीन में ही क्लोज हुआ। तो अगर हम आज के मार्केट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सेक्टर्स को अगर आप देखें, इन दोनों सेक्टर्स को आप अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर फ्लैट रहे, और मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो वो रेड में रहे। तो पीएसयू बैंक पिछले कई दिनों से चढ़ रहा है, हमने रीजंस आपके साथ शेयर किए थे कि वहाँ पे मर्जर एंड कंसोलिडेशन का सीन बन रहा है, और साथ में हमने कल ये भी शेयर किया था कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अब शायद इजाज़त दी जाए कि वो अब पीएसयू बैंक में भी अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। इस बारे में खबर आई कि आरबीआई इस पर विचार कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और मेटल्स में, खास करके स्टील के स्टॉक्स में काफ़ी दिनों से ऑलरेडी रैली हो रही थी। अब ये भी खबर आई है कि इंडिया जो रशियन ऑयल को खरीदने का कम प्लान कर रहा है, वो अब रशियन स्टील को भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि रशिया से स्टील खरीदेगा। क्या उसका इम्पैक्ट है अभी ये कहा नहीं जाता, टू अर्ली टू से। तो ओवरऑल हम देखें तो वही कहानी हमें देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर सेक्टर्स में कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है। और यहाँ पर अगर आप मेजर मूवर्स को देखें आप, तो जैसा कि मैंने कहा, ये इंफ्रा का स्टॉक है, ये स्टील का है, ये स्टील का है, ये पीएसयू का है, और टेलीकॉम में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिला है ड्यू टू वोडा की जो खबर आई है। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ आज खास नहीं हुआ अगर आप हेडलाइन नंबर्स को देखेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द डे ह्यूज वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, और जो ट्रेडर भाई लोग हैं उन्होंने इस वोलेटिलिटी का जरूर सामना किया होगा। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है, और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब एक और जो ट्रिगर नियर टर्म का है वो है फेड रेट की पॉलिसी। तो ये ऑलरेडी ये अक्टूबर 28 और 29 की प्लान है, और इसमें ऑलरेडी ऐसा लोग मान रहे हैं कि 0.25% का रेट कट होगा। ऑलरेडी फेड ने कहा था कि हम इस साल 2.25 की रेट कट्स करेंगे, और भी करेंगे, जिसमें से पहला ये इंस्टॉलमेंट है आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि 98.9% चांस है कि 0.25 का कट होगा, और ये ऑलरेडी हमारे इक्विटी मार्केट में प्राइस्ड इन है, और यूएसए के मार्केट में भी ये प्राइस्ड इन है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि राइजिंग जॉबलेस क्लेम्स, वीकर इकोनॉमी, फेड लाइकली टू स्टेप इन। तो इकोनॉमी में जो वीकनेस आ रही है कि जॉब्स के नंबर्स कम आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में भी ड्रॉप देखने को मिला है, तो ये सुटेबल एनवायरनमेंट होता है फेड के लिए कि वो रेट्स को कट करें। स्टॉक्स चीयर रेट कट दैट प्रिवेंट्स अ डीपर स्लोडाउन। अब इन्फ्लेशन, जैसा कि मैंने कहा कि लोअर इन्फ्लेशन से थोड़ा फेड को मदद मिलती है कि वो उस पर थोड़ा इजीली रेट कट कर सकते हैं। तो मार्केट्स रीडिंग दिस एज सॉफ्ट लैंडिंग इंस्टेड ऑफ स्टैगफ्लेशन। हम जानते हैं कि स्टैगफ्लेशन का खतरा यूएसए में बना हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यूएसए में 50 में से 22 स्टेट्स ऑलरेडी रिसेशन में आ गए हैं, उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और
जो न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, जब तक ये 2 स्टेट बचे हुए हैं तब तक ऑफिशियली यूएसए रिसेशन पे नहीं आएगा। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी और रिसेशन नहीं आएगा। तो हमें देखना है कि फेड के एक्शंस से क्या वहां पर होता है। अब पिछली कमेंट्री में फेड ने कुछ डविश लैंग्वेज का यूज किया था, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड कुछ बातें की थी। तो लास्ट स्टेटमेंट मेंशन्ड एडिशनल एडजस्टमेंट्स, तो मार्केट्स रीड इट एज मोर कट्स अहेड। इस तरीके के मार्केट्स उससे क्लूज निकाल रहा है और इसीलिए डाउ जोन्स में हम देख रहे हैं कि लगातार रैली भी हो रही है। अब इस सबको अगर हम समराइज करें तो क्या है उसकी समरी, कि मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन द कट। जो ये कट होने वाला है, इट विल नॉट बी अ सरप्राइज फॉर मार्केट। मार्केट ऑलरेडी इसको मानकर बैठा है। बट द टोन ऑफ पावेल स्पीच विल डिसाइड द नेक्स्ट मूव। क्या वो कहते हैं कि नहीं नहीं इकोनॉमी में सब ठीक है, या वो कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर अब आने वाले दिनों में हम कुछ प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। तो उनके टोन से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा। डविश टोन होगा तो मार्केट्स न्यू हाइज जाएंगे, और हॉकिश टोन होगा तो शॉर्ट टर्म में एक उसका नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों आज का डेटा देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखने को मिला। तो काफी दिनों के बाद आज ठीक ठाक मार्केट में मीनिंगफुल फॉल हमें देखने को मिला। ये बात अलग है कि उसके बाद मार्केट्स आखिरी घंटे में जबरदस्त रिकवरी भी कर गया। तो करीब 30 पॉइंट्स डाउन हमने क्लोजिंग दी, और कॉल आई हुई और पुट आई हुई दोनों में हमें राइज देखने को मिली, जो कि नॉर्मल होता है। जब भी मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहता है तो आईवीएस यूजुअली राइज होती है। लेकिन आप एक चीज़ को गौर करिए कि विक्स में पिछले कई दिनों से कंसिस्टेंटली धीरे धीरे राइज हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ साइन कि मार्केट्स आर नॉट कन्विंस्ड कि एवरीथिंग इज गुड। अब अगर पुट कॉल रेशियो में देखें तो यहाँ पर कल के दिन अच्छी खासी उसमें राइज देखने को मिली थी, आज फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो ये एक नेगेटिव है, बेरिश सेंटिमेंट है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो 0.93 का जो पुट कॉल रेशियो है, इसमें आज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। अगर आप करंट जो ये आज एक्सपायरी हो रही है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं निकाल दूँ तो अच्छा खासा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। कम से कम 0.10 का ड्रॉप हमें देखने को मिला है अगर कल से आज को कंपेयर करें। यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी में, आने वाली एक्सपायरीज में शॉर्ट पोजीशंस को कैरी किया जा रहा है, ऐसा लगता है। अच्छी खासी यहाँ पर एडिशंस हुई हैं। कल का दिन तो रोल ओवर था, आज का भी मोस्ट लाइकली रोल ओवर हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो किस तरीके से प्रीमियम्स में शार्प ड्रॉप देखने को मिला है, जबकि मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गए हैं। और नेक्स्ट मंथ में भी वही पैटर्न देखने को मिला, यानी कि नवंबर और दिसंबर दोनों में प्रीमियम्स में शार्प ड्रॉप देखने को मिला। और जो मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पर एनएसई का टर्नओवर को देखें, आज फिर ह्यूज टर्नओवर देखने को मिल रहा है। आप पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे हाई टर्नओवर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों, जब इतनी बुलिश सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इतना पैसा मार्केट में से बाइंग सेलिंग हो रही है, तो एडवांस डिक्लाइन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे पिछले 10 दिनों का तो 1:1, यानी कि जितने स्टॉक ऊपर गए उतने ही नीचे भी गए, विच इज अनयूजुअल कंसिडरिंग कि जिस तरीके की रैली हमें पिछले दिनों में दिख रही है। अब यहाँ पर एफआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी करीब 40% से ज़्यादा के शॉर्ट्स को अपने कम कर दिए। कल के दिन थोड़ा अनयूजुअल था क्योंकि मार्केट्स काफ़ी ग्रीन में थे, इसके बावजूद भी मार्जिनल राइज हुआ है। तो आज का डेटा मैं कैसे देखता हूँ, आज का डेटा पूरी तरीके से बेरिश है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज का दिन एक्सपायरी का दिन था और कल इसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को अगर मिले तभी हम कह सकते हैं कि डेटा और मार्केट दोनों बेरिश टेरिटरी में जा रहे हैं। अब चार्ट्स में जाने से पहले आइए क्विकली एक पुट कॉल रेशियो की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पुट कॉल रेशियो और मार्केट जब सिंक में होते हैं, दोनों ऊपर जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का एक इंडिकेशन होता है। जब दोनों एक साथ नीचे जाते हैं तो ये वीक
ट्रेंड का इंडिकेशन होता है, लेकिन जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। हमने पास्ट में कई बार ऐसा दिखाया और मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ये पुट कॉल रेशियो है और आप देख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग डाउन, और जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी है और ये क्लियरली ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा वीक ट्रेंड है और ये सस्टेन नहीं करेगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम डेटा आपके साथ दिखा रहे हैं, हम चार्ट में भी आपको दिखा रहे हैं, आगे भी मैं दिखाऊंगा, और जो ऑप्शंस का डेटा है, फ्यूचर का डेटा है, हर जगह हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सिलेक्टेड स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। अब आइए दोस्तों, आइए सेंटिमेंट ट्रैकर को देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कल के दिन मैंने आपको दिखाया और परसों भी दिखाया, तो सेंटिमेंट ट्रैकर इस टेरिटरी में घूम रहा है, थोड़ा मॉडरेटली बेरिश इसके बीच में घूम रहा है। अभी भी कन्विंसिंगली सेल अभी तक नहीं आया है। आज एक्सपायरी है, आज का दिन हम छोड़ देते हैं, कल हम देखेंगे कि मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्लूज दिख रहे हैं। तो काफ़ी इंडिकेशंस हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मोटा मोटा एक रैली का टॉप बनता हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे हमने कई आपके साथ रीजंस भी शेयर किए, उसमें से एक ये था कि इतनी रैली हो गई, अगर आप देखें हायर हाई बनाया, लेकिन MACD में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ऑलरेडी MACD डाउन होता हुआ हमें दिख रहा है। साथ ही स्टोकेस्टिक इंडिकेटर भी हमें ओवरबॉट सिचुएशन बता रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन वाला इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक का, जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में बड़ा फॉल नहीं होगा, ऐसा हमें कहना है। तो हमारे जो भी इंडिकेटर्स हैं वो हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बेरिश टेरिटरी में रहना है। और हमारा सेल का लेवल है दोस्तों, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, 25,780 इसके नीचे आएगा तभी हमें सेल को इनिशिएट करना है। अगर आप इम्पेशेंट हैं और ऑलरेडी आपने सेल पोजीशंस बना ली है तो हेजिंग के साथ बनाएं, क्योंकि कभी भी जब मार्केट के टॉप में आप शॉर्ट करते हैं तो हमेशा रिस्क होता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर वॉलेटिलिटी का सीन रहती है, इसलिए हमें इस लेवल पर कॉशियस रहना चाहिए। और 25,780 इसके नीचे ही हमें शॉर्ट पोजीशंस के बारे में सोचना चाहिए, और जब ये लेवल आएगा तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।